यह सच्चाई मैं बताना चाहूँगा कि 1917 में महात्मा गांधी 20 नवंबर को यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना किया, जिसमें माँ कस्तूरबा 6 माह पढ़ाई लिखाई और बीच बीच में वो गाँव को भ्रमण करती रहती थी और इसी क्रम में साफ सफाई और जन चेतना का कार्य लोगों में बताती, महिलाओं को खास करके। यहाँ से 28 तारीख को वे श्री रामपुर होते हुए बलुआ, अमलवा, मुरली भरावा, राजकुमार शुक्ल के गांव गई और रात्रि वहीं पर उन्होंने विश्राम किया गोपाल ठाकुर के घर, और महिलाओं को एकत्रित करके साफ सफाई की मैंने बातें बताई। और दूसरे दिन वह आई और यहाँ पर विद्यालय में अपनी पढ़ाई लिखाई के कार्य में लग गई। इसी तरह एक दिन की बात है कि वे यहाँ के बगल वाले जो है कोयल भील नाम का एक गांव था, आज तो उस गांव को जो उजड़ गया है, तो वो इसी गांव में माता कस्तूरबा गई तो एक महिला को देखी कि गंदी कपड़ी पहनी हुई है, गरीबी बस्ती में गई थी। तो उन्होंने कहा कि बहन, तुम साफ सफाई से क्यों नहीं रहती हो, यह साड़ी तुम्हारी बहुत गंदी है, इसको साफ करके और स्नान ध्यान करो। वह औरत जो है उस दिन कुछ नहीं उनसे कही। 2-3 दिनों के बाद जब पुनः माता कस्तूरबा वहाँ गई तो देखा कि वही औरत वही साड़ी में थी जो पहले मैंने देखी थी माँ कस्तूरबा ने। तो उन्होंने कहा कि बहन, मैं आपको सब सफाई के लिए कहा, फिर भी आपने मेरी बात को नहीं मानी। तो वह औरत माता कस्तूरबा को बाँह पकड़ कर ले गई अपनी झोपड़ी में और उन्होंने कहा कि बहन, आप बताएं कि हमारे पास साड़ी है और यहाँ से नदी भी दूर है, तो इसलिए जो है हमारे साथ मजबूरी है। तो यह बात सुनकर माता कस्तूरबा 2-3 दिनों के बाद हजारीमल धर्मशाला बेतिया में गई तो वहाँ गांधी जी से इस करुणा कथा को सुनाया। गांधी जी कहे कि जो मैं अपने लिए नया धोती बुनवाया हूँ उसमें से एक ठोड़ी तुम ले जाओ और उस औरत को जाते ही दे देना। तो यही बात माता कस्तूरबा ने किया और गांधी जी उसी बात को लेकर द्रवित हुए कि भारत में आज भी इतनी गरीबी है तो मुझे जो है वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो उन्होंने जो है 1921 में 22 तारीख थी, महात्मा गांधी ने तय किया कि वह अब एक ही वस्त्र पहनेंगे। उस दिन से उन्होंने एक धोती को लंगोटी बनाकर पहनना शुरू किया और यह जगह है मदुरई, महाराष्ट्र में पड़ता है। यह बात मैंने गूगल में भी हम सर्च करके देखा तो यही इतिहास है यहाँ की। तो गांधी के विचारधारा को आज देश को अनुकरण करना चाहिए और सरकार को भी इस धरती को मतलब कि चमकाना चाहिए ताकि गांधी विचारधारा हमेशा जीवंत बनी रहे। यही मेरी आग्रह है, यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम होगा? मेरा नाम अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया है। मैं 37 वर्षों से यहाँ पर कस्तूरबा जी के नाम का विद्यालय मैं चला रहा हूँ। उसके साथ मैं एक और बात कहूँगा कि लाख प्रयास के बाद भी आज तक वह विद्यालय नहीं बन सका, तो मैं अब किसी को दोष देना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे यही लग रहा है कि यह देश जो है भगवान भरोसे चल रहा है। जब भगवान चाहेंगे तो वह बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जय हिंद, जय भारत।